अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है टोन्स। चाइनीज़ ज़ुबान में टोन्स को कहते हैं शंग तियाओ, शंग तियाओ। चाइनीज़ ज़ुबान में 4 मेन टोन हैं जिसे कहते हैं, जैसे कि ये आप देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पे, फर्स्ट टोन, सेकंड टोन, थर्ड टोन, फोर्थ टोन। ये जो एरो का निशान मैंने बनाया है ये सिर्फ आवाज़ की डायरेक्शन को बताने की कोशिश की जा रही है कि ये इसके अंदर आवाज़ सीधी रहती है, इसमें आवाज़ ऊपर की तरफ जाती है, इसमें पहले आवाज़ नीचे और फिर आवाज़ ऊपर की तरफ जाती है, और फोर्थ टोन में आवाज़ नीचे की तरफ गिरती है। यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं 5 टोन, लिखा हुआ है माँ 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 माँ, और 5 जो है उसके ऊपर टोन का निशान नहीं है, इसलिए इसे टोनलेस या न्यूट्रल टोन कहते हैं। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि टोन्स जो हैं इसी तरह काम करती हैं जिस तरह अरबी ज़ुबान के अंदर एराब काम करती हैं कि आवाज़ के उतार चढ़ाव को कंट्रोल करती हैं। इसी तरह चाइनीज़ ज़ुबान में जो टोन्स हैं वो इसकी आवाज़ के उतार चढ़ाव को कंट्रोल करती हैं। दूसरी बात ये लेंगे हम, जिस तरह अरबी ज़ुबान में ज़ेर ज़बर के बदलने से मीनिंग्स बदल जाते हैं, इसी तरह चाइनीज़ में जब टोन्स चेंज हो जाएंगी, किसी एक लफ्ज़ पे लगी हुई टोन चेंज कर दी जाएगी तो उसके मीनिंग्स बदल जाएंगे। आप देखें लफ्ज़ लिखा हुआ है MA फर्स्ट टोन के साथ, इसको इस तरीके से पढ़ेंगे माँ माँ माँ, यानी मदर। सेकंड जो है MA है और A के ऊपर सेकंड टोन लगी हुई है, इसे पढ़ेंगे माँ माँ माँ। इसे कहते हैं कोहान, कोहान। इसका मीनिंग क्या है? कोहान, माँ मदर, फर्स्ट टोन वाला, सेकंड टोन हम, कोहान। थर्ड टोन को पहले ऊपर से नीचे की तरफ फिर नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो हम इसे पढ़ेंगे माँ माँ। इसका मतलब है हॉर्स, घोड़ा। फोर्थ, ये आवाज नीचे की तरफ गिरती है, म म म। डांटना, स्कोल्ड, डांटना। इसका मीनिंग क्या है? स्कोल्ड, डांटना। फिफ्थ जो है वो टोन लेस है, इसके ऊपर कोई टोन का निशान नहीं है। फिफ्थ जो है ये टोन लेस है, इस पर कोई टोन का निशान नहीं लगा हुआ, इस वजह से इसे टोन लेस या न्यूट्रल टोन कहते हैं। इसका मतलब है ये जो है माँ, ये जुमले के आखिर पर, सवालिया जुमलों के आखिर पर यूज़ होता है। इसको प्रोनाउंस करने के लिए नीचे वाला होंठ ऊपर वाले होंठ को जस्ट टच करता है और छोड़ देता है, म म। साइलेंट, साइलेंट सी आवाज़ है, हल्की सी आवाज़ है। उसके बाद आपको ये देखना है कि टोन नॉर्मली किन स्पेलिंग पर लगती है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि टोन हमेशा इन 6 चाइनीज़ वॉवल के ऊपर ही आती है, इनके अलावा टोन का निशान किसी और पर नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल A, O, E, I, U और डॉटेड U, ये जो चाइनीज़ वॉवल हैं इस तरतीब को आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। जब आप इसको याद कर लेते हैं तो आपने ये देखना है कि इसी तरतीब के मुताबिक टोन लगती है। एक मिसाल के तौर पे एक लफ्ज़ लिया है हमने हाव, आप देखते हैं कि अभी तक इस हाव पर कोई टोन नहीं लगी हुई, तो हमने चेक क्या करना है कि टोन ए पर आनी चाहिए या ओ पर आनी चाहिए।
तो आपने देखा कि टोन दोनों पर आ सकती थी, ए पर भी ओ पर भी, लेकिन रूल ये है लफ्ज़ के अंदर तरतीब को नहीं देखना, आपने देखना है वोवल, चाइनीज़ वोवल की तरतीब को देखना है। ए जो है इस तरतीब के अंदर पहले आ रहा है, इस वजह से टोन का निशान ए पर आएगा। ओ जो था वो बाद में आ रहा था, ओ पर टोन का निशान नहीं आएगा। अब हम कोई और मिसाल लेते हैं, जैसे है ब्लैक, HEI, है ब्लैक। है के अंदर सबसे पहले H है, फिर E है और उसके बाद I है। तो हमने देखना है E और I इन दोनों पर ही टोन लग सकती थी। तो क्योंकि इस तरतीब के अंदर E पहले आ रहा है, इसलिए जो टोन है, जो फर्स्ट टोन है, वो ई के ऊपर आ रही है। तो इसे पढ़ेंगे है। टोन्स लगाते हुए एक एक्सेप्शन है, टोन्स लगाते हुए एक एक्सेप्शन है। वो क्या एक्सेप्शन है? अगर किसी लफ्ज़ के एंड पर स्पेलिंग इस तरह से हो IUI, क्या है IU, तो उसके ऊपर इस रूल के मुताबिक टोन आनी चाहिए थी आई पर, लेकिन हम आई पर टोन नहीं लगाते, हम यू पर टोन लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक लफ्ज़ है सिक्स के स्पेलिंग क्या है? LIU, लियो। टोन आनी चाहिए थी आई पर, लेकिन ये क्योंकि एक एक्सेप्शन है, जब कभी किसी लफ्ज़ के एंड पर IU आ जाएगा तो आई के बजाय हमेशा यू पर टोन लगेगी। ये आपने याद रखना है। बाकी जितने भी लफ्ज़ होंगे जिनके एंड पर IU ना आए, जिनके एंड पर IU ना आए, उन पर टोन उसी तरीके से लगेगी जो ऊपर बताया गया, सिवाय उस लफ्ज़ के जिसके एंड पर IU आए। आज हमने टोन्स मुकम्मल कर ली हैं। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे कि इनिशियल, फाइनल और टोन को एक साथ मिलाकर कैसे पढ़ा जाता है। अल्लाह हाफ़िज़।